बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सूबाई सदर यानी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो सामने आई है उसने एक भूचाल मचा दिया है। आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि सिर्फ उन लोगों को जो दरबारी हैं या कुछ खास लोगों के बारे में बात करते हैं उन्हें ही ऐवान में बोलने का मौका मिलता है, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो पार्टी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। क्योंकि इसी ऐवान के अंदर असद कैसर साहब रेगुलर बोलते हैं, उनके साथ साथ जो चीफ वेब हैं उनके आमिर डोगर साहब वो भी बोलते हैं, उनके साथ साथ जो उनके पार्टी चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब वो भी बोलते हैं। मुख्तलिफ लोग हैं जो वहाँ बात करते हैं, चाहे वो शाहराम तरकई हो या शेर अली अरबाब साहब हो, शाहिद खटक साहब हो, ये बोलते हैं, ज्यादा बोले या कम बोले लेकिन बोलते हैं। लेकिन उन्होंने सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया और ये तक उन्होंने कह दिया कि मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं स्पीकर से बात करता हूं कि वो मुझे अलग पोजीशन दे और मैं वहां पे अलग तरीके से बात करूंगा, यानी मुझे फिर आपकी तरफ से नाम देने की जरूरत नहीं होगी, मैं बराह रास्त खुद बात करूंगा। आखिर ये मामला शुरू कहां हुआ और यहां तक ये बात पहुंची क्या क्या बात ऐवान के अंदर बोलने तक ही है? अगर देखा जाए तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2025 में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाते हुए जुनैद अकबर खान साहब को पार्टी का सूबाई सदर बनाया था। और उस वक्त से बाद जब से वो सामने आए तो उन्होंने इंतहाई एग्रेसिव स्टांस लिया और उनकी जानिब से हमेशा ऐसी ही बात की गई कि वो इस्लामाबाद तरफ मार्च करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, जो तरीकाकार होगा उनका एग्रेसिव होगा, वो ढोल बजाने के लिए नहीं आए हैं, वो एक मैसिव कैंपेन के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने अपने 1 साल से जायद वक्त के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी एहतजाज की एक्टिविटी को लीड नहीं किया है जो कि इस्लामाबाद की जानिब हो। सूबे के अंदर वो रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का भी वो हिस्सा रहे हैं, जलसे जुलूस हुए हैं, लेकिन कोई मैसिव कैंपेन उन्होंने लीड नहीं की है। और इसी बात को देखते हुए उनके खिलाफ एक मुअस्सर बयानिया जो है वो बनना शुरू हो गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो अली अमीन साहब से शाकी थे, हर वक्त शिकवा करते थे, हत्ता कि जाके कैपिटल टॉक में बैठ गए कि जी डीपीओ और डीसी मेरी मर्जी का नहीं है। गो कि उनका काम नहीं था, बतौर एमएनए वो बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी के सूबाई सदर की हैसियत से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी उसके ऊपर वो हमेशा साइड पे रहे और बार बार ये कहते थे कि जी मुझे नहीं चाहिए पार्टी की सूबाई सदारत, मुझे तो खान ने यहाँ बिठाया है, खान जाने जब चला चाहे मुझसे ये सदारत ले ले। लेकिन उसके बाद अब जो बताया जा रहा है कि 1 साल से जायद हो गया, पहले वो अली अमीन से नाराज थे, अब वो सोहेल आफरीदी से नाराज हैं और कोई भी मामला उनका आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब शिकवा शिकायत यहां तक आ गई है कि उनको ओहदे से हटाने की बातें हो रही हैं और इतलात ये आ रही हैं कि दो नाम इंतहाई अहम हैं जो कि लिए जा रहे हैं। एक नाम है सूबाई वजीर बल्दियात मीना खान आफरीदी का। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त वो एक आइडियल चॉइस है और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो पीटीआई का ही फेस है, मुराद सईद के इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार होता है और वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के, जब आईएसएफ की बुनियाद रखी जा रही थी तो उन लोगों में से एक मीना खान आफरीदी भी थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके लोकल गवर्नमेंट तक, लोकल गवर्नमेंट से लेके फिर एमपीएशिप और फिर सूबाई मिनिस्ट्री तक, ये तमाम मराहल उन्होंने तय किए हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आईएसएफ से लेके यूथ तक और यूथ पूरे पाकिस्तान के वो सरबराह रहे हैं, तो वो पूरी चीजें तंजीमी तौर भी करने की सलाहियत रखते हैं, तो इस वजह से उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। सुहेल आफरीदी के सबसे करीबी समझे जाते हैं, वो सूबे की सारी गवर्नेंस जो है उसको वो देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट जैसे इंतहाई अहम मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, तमाम उमूर वो देख रहे हैं, तो क्यों ना किसी और को मौका दिया जाए। और दूसरा नाम जो अल्टरनेट के तौर पे आ रहा है वो आ रहा है शाहिद खटक साहब का। शाहिद खटक साहब भी आईएसएफ से शुरू हुए, उनकी जो तमाम प्रोसेस है वो भी आईएसएफ के साथ ही है, फिर यूथ के साथ रहा, एमएनए बने, दूसरी बार एमएनए बने और अब इस वक्त भी उनको बताया गया है कि वो पार्लिमानी लीडर है। गो कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उन्होंने भी ये शिकवा किया कि जो मेरे बारे में बात की जा रही है तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, ये देख लीजिए, मेरे इख्तियार में नहीं है। तो शायद खटक साहब का नाम भी बताया जा रहा है कि इन दो नामों के ऊपर बहुत गौर हो रहा है कि सूबाई सदारत इनमें से किसी एक को दी जाए। शायद खटक साहब एक तो एग्रेसिव है, दूसरा शायद खटक साहब ग्राउंड पे भी नजर आते हैं, शुरू से लेके अभी तक उनसे बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अडियाला के बाहर से लेके कराची हो, लाहौर हो, हर जगह पे वो खुद इंडिविजुअली भी रहे हैं और पार्टी क़यादत के साथ भी रहे हैं।
यही काम जो है वो मीना खान भी करते आए हैं। तो इन दोनों में बताया जा रहा है कि किसी एक के सर पे ये हुमा बैठ सकती है, लेकिन उसके लिए जाहिर बात है इमरान खान की अप्रूवल चाहिए होगी। इमरान खान के सामने जो बताया ये जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में अगर मुलाकातें बहाल होती हैं तो इमरान खान साहब के सामने जुनैद अकबर साहब की 13-14 महीने की कारकर्दगी रखी जाएगी कि देखें जी इन्होंने 13-14 महीने में ये सब कुछ किया है, चाहे वो एहतजाज था, चाहे वो रैलियां थी, चाहे वो गिले शिकवे थे, चाहे वो टीवी प्रोग्राम थे या इजलास थे, क्या किया उन्होंने अभी तक, ये सब रखा जाएगा। और फिर उसके बाद इमरान खान के सामने कुछ नाम भी सजेस्ट किए जाएंगे कि जी ये नाम है, उनमें से ये 2 नाम भी हैं और ऐन मुमकिन है कोई और नाम रखा जाए या इमरान खान खुद किसी का नाम ले ले और उनको तब्दील कर दिया जाए। ये बताया जा रहा है, ये हतमी नहीं है, पीटीआई में हतमी कुछ भी नहीं होता है। तो ये तमाम मामलात हैं जिसके बाद जुनैद अकबर साहब को अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इसीलिए ऐलान कहा कि भाई मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ अगर देखा जाए तो एक साल 13 महीनों के अंदर ज्यादातर वो बोलते रहे हैं, उनका एग्रेशन जो था वो स्पीचेस के अंदर ही था। तो जो अली अमीन साहब के टाइम तक वो करते आ रहे थे, उनको ठीक ठाक मीडिया प्रोजेक्ट करता था, सोशल मीडिया पुश करता था। जब से सोहेल आफरीदी आए हैं तो उनको सोशल मीडिया भी वो स्पेस नहीं दे रहा। तो वो पार्लियामान में बोलना चाह रहे हैं कि मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिले, कहीं पे एग्जिस्टेंस फील हो कि हाँ सूबाई सदर है। तो वो बोलने का मौका ना मिलने पे वो शिकवा कर रहे हैं कि कहीं पे नजर आए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो वो दिखाने का मौका मिले। तो ये उनकी वो फ्रस्ट्रेशन थी जो सामने आई है कि अली अमीन के जाने के बाद से लेके अब तक जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, उन्होंने सोहेल आफरीदी की गुड्डी चढ़ाना शुरू कर दी है, मीना खान की गुड्डी उड़ाना शुरू कर दी है, शायद खटक की गुड्डियां वो उड़ा रहे हैं और कोई भी जुनैद अकबर खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। गो के पहले अली अमीन के बोझ में पूरा सोशल मीडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा था, अब वो भी उनसे हाथ खींच गया है। तो उन्होंने एक तरह से कहा जाता है कि विक्टिम कार्ड या अपने आप को एक मुतासरा शख्स के तौर पे पेश किया कि मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो उनकी तरफ से ये गिले शिकवे, दरअसल ये वजह थी, ये उनकी नाराजगी थी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो नाराज ही रहेंगे। वैसे तो वो 13 महीने से नाराज ही हैं, गिले शिकवे ही करते आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी नाराजगी बरकरार रहेगी या उनकी नाराजगी का मसला खत्म हो जाएगा और उन्हें हटा के किसी और बंदे को बिठाया जाएगा, ये फैसला इमरान खान करेंगे।